सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। डॉक्टर को देवदूत कहा जाता है क्योंकि अगर कोई भी हादसा या बीमारी आती है तो इन्हीं के हाथ में सभी की जिंदगी होती है। और देश में जब कोरोना जैसी महामारी आई तो डॉक्टर्स को चारों तरफ से दुआएं भी मिली। कोरोना जैसी महामारी के दौरान चारों तरफ से मदद के हाथ भी आगे आए और इसी दौरान सरकार ने भी महामारी लड़ने के लिए हर तैयारी की थी। लेकिन इसी बीच सोनीपत के नागरिक अस्पताल से ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई कहेगा कि ऐसा भी हो सकता है। महामारी के दौरान कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए पैसे भेजे गए थे, लेकिन इन्हीं पैसों से सोनीपत सिविल अस्पताल के अधिकारियों ने अपने लिए 3 लग्जरी गाड़ियां किराए पर चलवा दी और जिन्हें कोरोना काल के दौरान 18 लाख रुपए की पेमेंट की गई है। वहीं सिविल सर्जन पर आरोप है कि उन्होंने इसके अलावा अन्य घोटाले भी किए हैं। पूरे मामले में शिकायतकर्ता मुकेश कुमार का कहना है कि एम्बुलेंस की जगह सिविल सर्जन ने अपने लिए लग्जरी गाड़ियां चलवाई हैं। वहीं जो भर्तियां सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी वो भी उन्होंने पैसे लेकर जारी रखी हैं। इसके अलावा वो कर्मचारियों को नाजायज तंग भी करते हैं, जिस संबंध में वो शिकायत भी दे चुके हैं। वहीं पूरे मामले में सिविल सर्जन ने मीडिया के कैमरे से दूरी बना ली। वहीं पूरे मामले में सोनीपत डीसी ललित कुमार सिवाच का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और मामले को लेकर उन्होंने सोनीपत सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल सिविल सर्जन ने डीसी के सामने सफाई दी है कि ये उनके खिलाफ साजिश है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। वहीं एम्बुलेंस के लिए पैसे भेजने का मामला हो या फिर कर्मचारी रखने का मामला हो, लिखित में सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी गई है। पूरे मामले में गहनता से जांच भी करवाई जाएगी। पूरे मामले में भ्रष्टाचार मुक्त का दावा करने वाली सरकार के विधायक मोहनलाल बड़ोली का कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला सोनीपत के नागरिक अस्पताल में हुआ है तो इस मामले में जांच करवाई जाएगी और अब जिला स्तर पर एक कमेटी इस मामले में जांच करेगी। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। वहीं इस मामले में उन्होंने एक कमेटी का गठन कर जांच करवाने की बात भी कही है। बहरहाल पूरे मामले में देखना यही होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि मामला सोनीपत के उच्च अधिकारियों से लेकर सरकार के जनप्रतिनिधियों तक पहुंच चुका है। यह भी देखना लाजमी होगा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मुक्त का दावा करने वाली सरकार क्या कार्रवाई करेगी। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आरटीआई के तहत आरटीआई के माध्यम से मेरे को एक चीज़ का खुलासा हुआ है कि सिविल सर्जन सोनीपत के द्वारा 3 गाड़ियां लगाई गई थी। 2 सियाज गाड़ी है, एक डिजायर गाड़ी है। ठीक है, वो तीनों कमर्शियल गाड़ियां हैं। वो वहीं पे कार्यरत एक ईएमटी रेफरल ट्रांसपोर्ट में श्री जितेश के नाम से गाड़ियाँ हैं। उन गाड़ियों को जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक आरटीआई के माध्यम से 17,90,000 रुपये की पेमेंट राशि रिलीज़ की गई है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोविड में बजट आया था कि भी आप एम्बुलेंस हायर कीजिए और लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंस को लगाइए। दूसरी चीज़ इसमें हमें पता चला आरटीआई के माध्यम से कि इनका टोटल चीफ सेक्रेटरी माननीय चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि आउटसोर्सिंग के तहत 28 सितंबर 2021 के बाद किसी भी एम्प्लॉय को नहीं लगाया जाएगा। परंतु सिविल सर्जन महोदय के द्वारा 10 से 11 बंदों को 28 सितंबर 2021 के बाद आउटसोर्सिंग के तहत लगाया गया है। तीसरा, इसमें हमें ये मालूम हुआ है कि भी आरटीआई के तहत मेरे को सूचना यह भी मिली है कि सिविल सर्जन के द्वारा पहले ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर होते थे। उस समय 2010 में इन्होंने एक पोस्ट ऊपर से सैंक्शन आई थी डीटीओ ऑफिस में, अकाउंट क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। उस पोस्ट पे एडवर्टाइजमेंट बिना एडवर्टाइजमेंट किए एक कर्मचारी को लगा दिया गया। और जब आरटीआई के माध्यम से हमें खुलासा हुआ कि जिस वेटिंग लिस्ट से उस कर्मचारी को उठाया गया है, उस भर्ती में उस कर्मचारी ने फॉर्म तक अप्लाई भी नहीं किया था। उस कर्मचारी का कहीं एग्ज़ाम में नहीं दिया, उस कर्मचारी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और जो वेटिंग लिस्ट में थी वो कोई और कर्मचारी का थी। उस कर्मचारी का बजाय बैकलॉग से एंट्री इस कर्मचारी का करवा दी गई है। इस कर्मचारी का नाम है सरोज। ये है अकाउंट असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है। और क्या मामले आए? और मामले ये आए हैं कि एनएचएम में कार्यरत कर्मचारियों को सिविल सर्जन के द्वारा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए
उनको हटा दिया जाता है। अभी नया हाल का मामला आया है सामने, एक प्रवीण फ्लीट मैनेजर है जो यहाँ पे रेफरल ट्रांसपोर्ट में 2014 से कार्यरत है। उनकी परफॉर्मेंस के कारण पिछले वर्ष में डीसी महोदय ने भी उनको अप्रिसिएशन पत्र जारी किया गया था, परंतु इस वर्ष उसका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट उसका रिन्यू नहीं किया गया, जबकि उसके जो उप सिविल सर्जन हैं जिनके पास उन्होंने कार्य किया है, उन्होंने उनको 90% 100 में से 90% मार्क्स दिए हैं अप्रेजल में और बेंचमार्क में। फिर भी सिविल सर्जन के द्वारा उसके कॉन्ट्रैक्ट पे अभी तक साइन नहीं किए गए हैं। कर्मचारी के द्वारा हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अपील दायर करने के बाद उनको स्टे मिल चुका था। स्टे मिलने के बाद भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश भी नहीं माने जा रहे हैं सिविल सर्जन महोदय के द्वारा। सर, जो आप कह रहे हैं कि गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां तीनों जितेश के नाम थी कोरोना में? 2 गाड़ी जितेश के नाम से है, 1 गाड़ी किसी फर्म के नाम से है। कितना पेमेंट की? पेमेंट 17,90,000 रुपये पेमेंट जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक जारी की जा चुकी है और अभी भी वो गाड़ियाँ कार्यरत हैं, वहीं पे चल रही हैं। जो गाड़ियाँ लगाई गई थी वो एम्बुलेंस की वजह में लगाई गई है? वो जो गाड़ियाँ लगाई गई थी सरकार ने वो गाड़ियाँ कोविड में लगाई गई है, जबकि सरकार ने ये कहा गया था कि कोविड में जो बजट आया वो बजट एम्बुलेंस लगाने के लिए आया, जिससे कि आम जनता की सेवा की जा सके। एम्बुलेंस की जगह गाड़ियाँ लगाई गई हैं। लोकल प्रिंट मीडिया में मैंने ये न्यूज़ आइटम पढ़ा है, तो इमीडिएटली मैंने सिविल सर्जन सोनीपत से ये रिपोर्ट सीख की है। वो अपनी रिटर्न में अपनी रिपोर्ट भेज देंगे, फैक्चुअल रिपोर्ट। वैसा ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि जी जो कुछ कर्मचारी हैं जो पहले यहाँ नौकरी करते थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया था किसी वजह से। एम्बुलेंस ज़रूर हमने प्राइवेट आदमियों से कोविड टाइम में लगवाई थी, वो सरकार की पॉलिसी थी और सरकार ने जो डीसी रेट फिक्स कर रखा था बिल्कुल नॉर्म्स के हिसाब से और पॉलिसी के हिसाब से ही काम किया गया। और जहाँ तक आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की पॉलिसी जो सितंबर 2021 की डायरेक्शन है कि डीसी रेट पे और आउटसोर्स पॉलिसी पे कोई नहीं लगाया जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि कोई भी एक भी कर्मचारी को हमने नहीं लगाया है। जो रिपोर्ट है वो गलत है और ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस विषय में सिविल सर्जन को कह दिया गया है, वो अपनी राइटिंग में दोनों पार्ट उस पर रिपोर्ट भेजेंगे, एम्बुलेंस वाली भी और कर्मचारी। देखो, ये जानकारी अभी मेरे को कल ही दे के गए थे और कोई आरटीआई एक्टिविस्ट ने वो आरटीआई से जानकारी मांगी है और उसमें नई गाड़ी खरीदने का पैसा था। नई गाड़ी ना खरीद के कोई किराए वगैरह की गाड़ी लगा के और कुछ इस प्रकार से उसमें कुछ होने की जानकारी मेरे को मिली है और ये बात अब संज्ञान में आई है। अब मैं अधिकारियों से बात करके इसकी जांच भी करवाएंगे और अगर कोई दोषी है तो उसको उसका दंड मिले, इस प्रकार से एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवाने का काम करेंगे। और ये पहली ऐसी सरकार है जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, अभी हमारा सेशन चला उसमें भी ये बात कही। और भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई आरोप लगता है हम उसकी कमेटी भी बनवाते हैं, जांच भी करवाते हैं। और बहुत एक अच्छा प्रावधान अभी जो सरकार ने अभी 4 दिन पहले किया है कि हर जिला लेवल पर भी कमेटी बनेगी और खंड स्तर तक भी कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कहीं होता है, कहीं कानून की अनदेखी करने का काम अगर किसी अधिकारी के द्वारा होता है तो उसकी जांच कराएंगे और उसको बख्शेंगे नहीं।